कौन सा पानी खड़े होकर पीना अफजल है? आबे जमजम। कौन सी सब्जी गुर्दे की बीमारी को दूर करती है? अरवी। जंगे बदर में कितने काफिर कत्ल हुए? 70। किस कलम से लिखना जायज नहीं? सोने से। कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कौन सी सूरत नबी के कबीले के नाम से है? सूरह कुरैश। अगरबत्ती जलाने से घर में कौन आते हैं? जिन्नात। दुनिया में सबसे पहले कब्र किसने बनाई थी? हाबील ने। कुरान पाक का पहला सजदा किस सूरत में है? सूरह आराफ में। अल्लाह ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया? मंगल के दिन। नमाज के दौरान किस अमल का होना अल्लाह की नाराजगी की निशानी है? नमाज में दिल ना लगना, तेजी से नमाज पढ़ना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस जंग में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुकाबला किया? जंगे जमल में। सूरह फातिहा को और क्या कहा जाता है? उम्मुल किताब। सबसे बड़ा सदका क्या है? इल्म का सदका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या है जिन्हें ज़िबा करने का हुक्म आया? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एहसान का मफहूम क्या है? अल्लाह की इबादत ऐसे करना है जैसे वो तुम्हें देख रहा है। मक्का में सबसे पहला ईमान लाने वाला गुलाम कौन था? हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान पाक में कितनी आसमानी किताबों का जिक्र है? 4। उम्रा और हज में क्या फर्क है? हज वक्त के साथ फर्ज है, उम्रा साल भर किया जा सकता है। जन्नत में दाखिले की चाबी क्या है? कलमाए तौहीद। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस दौर में इस्लाम कबूल किया? 7 हिजरी में। खाना काबा को दोबारा किस नबी ने तामीर किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। कुरान पाक की तिलावत करने वाले को क्या मिलता है? हर हर्फ पर 10 नेकियां। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? कलम। ससुराल के साथ हुस्ने सलूक कैसा अमल है? बहुत फजीलत वाला अमल। कुरान पाक पढ़ने का रोजाना मामूल बनाना कैसा है? बाइसे बरकत, हदायत। घर में बरकत कैसे आती है?
نماز، ذکر، مہمان نوازی اور نیکی بہترین عورت کون ہے؟ جو اللہ کے اور اپنے خاندان کے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ خوش اخلاقی کا کیا اجر ہے؟ شخصیت کی قدر میں اضافہ اور حسن سلوک۔ قرآن کے کتنے نام قرآن میں موجود ہیں؟ تقریباً 55۔ انسان کو سب سے پہلے کس چیز کی تربیت دینی چاہیے؟ سچ بولنے کی۔ شوہر کے رزق میں برکت کے لیے بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا اور خدمت۔ جنت میں عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کون سا عمل رزق کو کھول دیتا ہے؟ صلہ رحمی۔ کس وقت کی خاموشی سب کچھ کہہ جاتی ہے؟ سجدے کے دوران کی خاموشی۔ روز قیامت اعمال کے پلڑے میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ حسن اخلاق۔ قرآن کے مطابق انسان کو سب سے زیادہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ شیطان اور دنیا کی محبت۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے جو عبادت کو کھا جاتی ہے؟ ریاکاری۔ قرآن میں کس چیز کو لباس کہا گیا ہے؟ میاں بیوی۔ حلال کمانے والا بھوکا بھی کیوں مطمئن ہوتا ہے؟ رزق میں برکت سے۔ غصہ ضبط کرنا کیسا انعام لاتا ہے؟ جنت کا وعدہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی کا انجام قرآن میں کیا بیان ہوا؟ آسمانی پتھروں کا عذاب۔ روزہ رکھنے والے کے منہ کی خوشبو کس چیز سے بہتر ہے؟ مشک سے۔ نماز میں خشوع کی کمی کیوں آتی ہے؟ دنیا کی محبت سے۔ دکھاوا کرنے والی عبادت کی مثال کیا ہے؟ خالی برتن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کس چیز کی دلیل تھا؟ نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ عبرانی۔ ہر مسلمان کی ایک دوسرے مسلمان پر کیا ذمہ داری ہے؟ سلام، خیر خواہی، دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑا؟ مکہ۔ زندگی کا اصل فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ پاک دامنی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ کربلا۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جس نے جبرائیل علیہ السلام کو تعلیم دی تھی؟ کوئی نہیں۔
सबसे अफजल मोहब्बत कौन सी है? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो दुआ जिसे बंदा जुबान से नहीं कहता मगर आंखें मांगती हैं। आंसुओं की दुआ। नमाज के दौरान दिल भटकने लगे तो उसे वापस कैसे लाया जाए? आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज को समझकर पढ़ने से। इस्लाम में सबसे पहला मुअल्लिम कौन था? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। ईमान की रोशनी चेहरे पर कैसे आती है? सच, जिक्र और हया के नूर से। अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलती है? फर्ज अदा करके और नफल इबादत से करीब होकर। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत के अलावा कौन सी फजीलत दी गई? इल्म नजूम और हिसाब। कुरान की किस सूरा में शौहर बीवी का जिक्र एक साथ है? सूरा तहरीम। कुरान में सबसे पहले नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरा कौन सी है? सूरा फातिहा। जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा किसके लिए होगा? जो रातों को क़याम करता हो। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। वो कौन सा जिक्र है जिससे शैतान भागता है? अजान। कब्र का सबसे सख्त लम्हा कौन सा होगा? मुनकिर नकीर के सवालात का वक्त। बेहतरीन इखलाक वाला शख्स क़यामत में किसके करीब होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। औरतों को नमाज में आवाज बुलंद करने की इजाजत है? नहीं। वो कौन सा गुनाह है जो आंखों से भी होता है? नजर बद। सबसे ज्यादा बदतरीन वक्त कौन सा होता है? वो वक्त जो अल्लाह की नाफरमानी में गुजरे। वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? फजूल बातों में लगाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सबसे ज्यादा किस चीज की नसीहत की? शौहर के हकूक की अदायगी। वो कौन सी नेकी है जिसका बदला अल्लाह खुद देने का वादा करता है? सबर। वो कौन सा गुनाह है जो इंसान के दिल से हया खत्म कर देता है? फहाशी। कौन सी रात की इबादत दिल की गहराइयों को छू जाती है? तहज्जुद की नमाज। वो कौन सा जिक्र है जो मोमिन की जुबान पर हर वक्त होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन सा अमल है जो कब्र को बागे जन्नत बना देता है? सूरा मुल्क की रोजाना तिलावत। मुसलमान के लिए सबसे बेहतर लिबास कौन सा है? सादा और पर्दे वाला। वो कौन सा गुनाह है जो आखिरत से पहले दुनिया को बर्बाद करता है? नाहक माल खाना। वो कौन से नबी हैं जिन्हें मछली ने निगल लिया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम।
نماز وتر میں کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں۔ جنت کا سب سے بڑا درخت کون سا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ وہب بن عبد مناف۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4 تکبیریں۔ قرآن میں سب سے زیادہ بار کون سا لفظ آیا ہے؟ لفظ اللہ۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ نفس کی پیروی۔ سب سے پہلے کون سا معاہدہ ہوا؟ معاہدہ حدیبیہ۔ اسلام میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قتل کرنا۔